एक जालिम औरत ने रमजानुल मुबारक में एक यतीम लड़की को 2 दिन तक कैद रखा। उसके हाथ और पैर रस्सियों से बांध दिए। वह 2 दिन तक भूखी रही। फिर उस औरत का क्या इब्तिदानाक अंजाम हुआ, पूरा वाकया जानने के लिए हमारे चैनल पर आखिर तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। रमजान का मुबारक महीना था, लेकिन सीमा के लिए यह महीना भी आम दिनों से अलग नहीं था। वह 20 साल की एक खूबसूरत मगर बेबस और यतीम लड़की थी, जो अपने चाचा के घर में एक बांदी की तरह जिंदगी गुजार रही थी। उसका बचपन माँ बाप की छांव के बिना बीता, और जब से उसने होश संभाला था तब से सिर्फ जुल्म और ज्यादती ही उसकी किस्मत बनी थी। चाची उसे सुबह सुबह जगाती और दिन भर के सारे काम उसी के जिम्मे होते। बर्तन धोना, घर की सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना और हर वह काम जो घर के बाकी लोगों को मेहनत भरा लगता, वह सीमा के लिए जरूरी बना दिया जाता। मगर उसने कभी शिकायत नहीं की, ना ही किसी के सामने अपनी तकलीफ बयान कर सकी, क्योंकि वह गूंगी थी, एक मासूम और बेबस जान जो सिर्फ अपनी आंखों के आंसुओं से अपना दर्द बयान कर सकती थी। रमजान में भी उसके हालात नहीं बदले, बल्कि सहरी और इफ्तार की जिम्मेदारियों ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। चाची और चाचा की डांट फटकार, कजिन्स की तानेबाजी और मारपीट, यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, अल्लाह की रहमत और रमजान की बरकत, कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमजान की पहली सहरी थी। घर में चहल पहल थी। हर तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। दस्तरख्वान पर तरह तरह के पकवान सजाए जा रहे थे, लेकिन इन सब के पीछे जो हाथ मेहनत कर रहे थे वही सीमा के थे। वही यतीम, बेबस और गूंगी लड़की, जिसे इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कोई हैसियत नहीं मिली थी। वह चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। पराठे तल रही थी, चाय बना रही थी, खजूरें रख रही थी और सबके लिए सहरी का इंतजाम कर रही थी। चाची और उनकी बेटियां आराम से सहरी के मजे ले रही थीं, खुशियों में मशगूल थीं, लेकिन सीमा के लिए कुछ भी नहीं था। जब सब खा पी कर उठ गए तो चाची ने किचन में जाकर बचा खुचा खाना इकट्ठा किया और सीमा के आगे रख दिया। वह चुपचाप सूखी रोटी के टुकड़ों और बासी चटनी को देखती रही और फिर अपने नसीब पर एक आह भरकर वह खाना खाने लगी। मगर उसने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। सीमा की हालत यह थी कि चाची की बेटियों के पुराने और फटे हुए कपड़े ही उसकी किस्मत में थे। जब भी चाची की बेटियां नए कपड़े खरीदती हैं तो अपने पुराने जगह जगह से उधड़े हुए कपड़े सीमा को दे देती। वह कभी जिद नहीं करती, जो भी मिलता पहन लेती, लेकिन उसके दिल में छोटी सी ख्वाहिश जरूर थी कि काश उसके पास भी कभी अच्छे और नए कपड़े होते। एक दिन रमजान में चाची और उनकी बेटियां बाजार से खरीदारी करके आईं। उनके हाथों में बड़े बड़े ब्रांडेड बैग थे और चेहरे पर खुशी की चमक थी। घर में दाखिल होते ही सबने अपने नए कपड़े निकालकर देखना शुरू कर दिया। सीमा, जो आंगन में बर्तन धो रही थी, चुपके से उन चमकदार कपड़ों की तरफ देखने लगी। वह खूबसूरत रंग, वह नफीस कढ़ाई, वह महंगा कपड़ा, इन सब को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके दिल में एक हसरत जागी कि काश उसके पास भी इतने खूबसूरत कपड़े होते। इसी दौरान चाची की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने गुस्से में आंखें तरेरी और सख्त लहजे में बोली, अरे सीमा, यहां क्या कर रही है? जल्दी से जाकर अपना काम कर, मेरी बेटियों के कपड़ों को नजर मत लगा। सीमा फौरन सहम गई और पीछे हट गई। उसकी आंखों में जो चमक आई थी वह एक पल में बुझ गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दबे पांव वहां से निकल गई। फिर से वह किचन में जाकर बर्तन धोने लगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। दरअसल ये सारी तैयारियां चाची की बेटी के रिश्ते के लिए हो रही थीं। उनके लिए एक अच्छा रिश्ता आया था और चाची चाहती थी कि सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो। पूरे घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन सीमा के लिए सिर्फ मेहनत थी, जुल्म था और सब्र था। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रमजान के मुबारक दिनों में भी सीमा की जिंदगी में कोई राहत नहीं आई, बल्कि उसके साथ जुल्म और बढ़ गया। रेहाना बेगम का रवैया और ज्यादा सख्त हो गया। वह छोटी छोटी गलतियों पर भी सीमा को खूब डांटती, उसे बेवजह मारती और दिन भर काम में झोंक देती। उनकी बेटी मैमुनाह भी अपनी मां से कम नहीं थी। वह अक्सर सीमा को ताने मारती, हुक्म चलाती और अपने पुराने फटे हुए कपड़े जबरदस्ती उसके हवाले कर देती। एक दिन रेहाना बेगम ने सख्ती से सीमा को बुलाकर कहा, सुन, कल मैमुनाह के रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो खबरदार, अगर मैंने तुझे इधर उधर घूमते देखा तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा।
सीमा ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह कुछ कह भी नहीं सकती थी, बस अपने आंसू अंदर ही अंदर पी गई। अगले दिन मगरिब के बाद रिश्ते वाले आ गए। पूरा घर चमक रहा था। रेहाना बेगम और मैमुनाह ने महंगे जोड़े पहने हुए थे। हर तरफ खुशबू बिखरी हुई थी। मेहमानों के लिए खास इंतजाम किया गया था। लड़के की माँ, बहन और लड़का खुद भी मौजूद थे। सब हंसी मजाक में मशगूल थे, लेकिन सीमा को हुक्म था कि वह किचन में ही रहे। मैमुनाह ने चाय तैयार की और ट्रे में रखकर मेहमानों की तरफ ले जाने लगी, मगर उसका पैर कालीन के किनारे पर आ गया और गर्म चाय का कप सीधा उसकी मां की तरफ गिरा। अरे सीमा, जल्दी से आओ, रेहाना बेगम ने बेअख्तियार ऊंची आवाज में पुकारा। यह आदतन कहा जाने वाला जुमला था, क्योंकि घर में कोई भी काम हो आवाज सीमा को ही दी जाती थी। जैसे ही रेहाना बेगम ने आवाज दी, सीमा बिना कुछ सोचे समझे दौड़ती हुई मेहमानों के सामने आई। जैसे ही वह मेहमानों के सामने आई, सब ठिठक गए। सीमा ने मैले मगर सलीके से इस्त्री किए हुए कपड़े पहने थे, जो अगरचे पुराने थे मगर उसकी मासूमियत और खूबसूरती को कम नहीं कर सके। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, मगर वहीं नूर से दमक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल और मासूम चेहरा, सब कुछ एक मुकम्मल हुस्न का नमूना था। लड़के की मां ने बेअख्तियार पूछा, यह लड़की कौन है? रेहाना बेगम घबरा गई, जल्दी से बोली, यह हमारी काम वाली है, ये गूंगी है। लड़के की मां कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर सीमा की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, यह भी खुदा की मखलूक है, खामोशी भी कभी कभी एक नेमत होती है। यह जुमला सुनते ही रेहाना बेगम के पैरों तले जमीन निकल गई। वह जानती थीं कि लड़के वाले अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं। लड़के की नजरें भी बार बार सीमा पर जा रही थीं और यह मंजर मैमुनाह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ देर के बाद लड़के की मां मुस्कुराकर बोली, हम सोचकर जवाब देंगे, और वह सब रुखसत हो गए। दरवाजा बंद होते ही रेहाना बेगम का पारा चढ़ गया। वह फौरन सीमा की तरफ पलटी और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कमबख्त, मैंने मना किया था ना कि इधर नहीं आना। मैमुनाह भी गुस्से में आग बबूला थी। अम्मी, यह हमेशा मेरा नसीब खराब करने के लिए आ जाती है, देख लिया ना, वह लोग भी इसी को पसंद कर रहे थे। रेहाना बेगम ने गुस्से में हाथ में पड़ी चम्मच सीमा के बाजू पर दे मारी। सीमा दर्द से कराह भी नहीं सकी, क्योंकि वह गूंगी थी। अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी उम्र याद रखेगी। ये कहकर उन्होंने सीमा को पकड़ा और जबरदस्ती स्टोर रूम में ले जाकर धक्का दे दिया। फिर एक जंजीर निकाली और उसके हाथ और पैर बांध दिए। यहीं पड़ी रह, 2 दिन तक तुझे कोई नहीं निकालेगा। उस छोटे से अंधेरे कमरे में सीमा अकेली बेयारो मददगार थी। 2 दिन गुजर गए। यह सब इस मनहूस लड़की की वजह से हुआ। अगर यह न होती तो मैमुनाह का रिश्ता कब का तय हो चुका होता। मैमुनाह ने भी गुस्से में सीमा को जोर से धक्का दिया। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। सीमा यह सब सह रही थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है वह खुदा के फैसले के मुताबिक हो रहा है। उसे अंदाजा नहीं था कि खुदा ने उसके लिए एक ऐसा मुकद्दर लिखा था जो उन सब की सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। रमजान के दिन तेजी से गुजर रहे थे। एक दिन अचानक घर में एक बड़ी खबर पहुंची। रेहाना बेगम के शौहर सीमा के चाचा दुबई से वापस आ रहे थे। वह एक नेक दिल और नर्म मिजाज इंसान थे। वह हर साल रमजान में घर आते, मगर ज्यादातर समय अपने कारोबारी मामलों में व्यस्त रहते थे और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से रेहाना बेगम के सुपुर्द थी। उन्हें कभी यह अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी गैर मौजूदगी में सीमा पर क्या बीतती है। जैसे ही वह घर पहुंचे, रेहाना बेगम ने तुरंत अपनी चालाकी दिखाई। उसने सीमा को फौरन अच्छे कपड़े पहनने को दिए और एकदम मीठे लहजे में बात करने लगी। बेटा सीमा, देखो तुम्हारे चाचा आए हैं, उनके लिए चाय बना दो। सीमा हैरान रह गई। यह औरत जो हमेशा उस पर जुल्म करती थी, अचानक इतनी नरमी से क्यों बात कर रही थी। मगर वह खामोश रही और जाकर चाय बनाने लगी। चाचा ने सीमा को देखा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कैसी हो बेटा, सब ठीक है ना? सीमा कुछ बोल नहीं सकी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द छुपा था, जिसे उसके चाचा महसूस नहीं कर सके। कुछ दिन बाद एक अप्रत्याशित वाकया पेश आया। वही लड़का जो मैमुनाह के लिए रिश्ता लेकर आया था, अपनी मां के साथ दोबारा घर आया। रेहाना बेगम एकदम खुश हो गई। उसे लगा शायद वह मैमुनाह के लिए पक्का हाँ करने आए हैं। वह खुश मिजाजी से उनका स्वागत करने आई, मगर उसका चेहरा जर्द पड़ गया जब उन्होंने कहा, हमें सीमा के चाचा से बात करनी है।
रेहाना बेगम ने हकलाते हुए कहा, जी जी, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। चाचा आए और बड़े तपाक से मिले। लड़की की मां ने बात शुरू की, हम दरअसल आपकी भतीजी सीमा के बारे में बात करने आए हैं। चाचा ने हैरानी से पूछा, सीमा? जी, हमें पता चला कि वह आपकी भतीजी है। हमें बताया गया था कि वह आपके घर में काम करती है, मगर जब हमने गौर किया तो हमें अंदाजा हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये सुनते ही चाचा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत रेहाना बेगम की तरफ देखा, जिनका चेहरा फीका पड़ चुका था। वह कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि उनका झूठ बेनकाब हो चुका था। चाचा ने गहरी सांस ली और कहा, सीमा मेरे मरहूम भाई की बेटी है, मेरी अपनी भतीजी। ये बचपन से यतीम है और हमारे साथ रह रही है। यह सुनकर लड़के की मां की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह बोली, हमें अंदाजा हो गया था कि इस मासूम बच्ची के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। हमें इसका दर्द महसूस हुआ और मेरे बेटे ने फैसला किया है कि वह सीमा से निकाह करना चाहता है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैमुना, जो अब तक अंदर बैठी थी, यह सब सुनकर गुस्से में बाहर आई और चिल्लाकर बोली, क्या आप मेरी जगह इस गूंगी को अपनी बीवी बनाएंगे? रेहाना बेगम ने तुरंत उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर चाचा अब सब कुछ समझ चुके थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। रेहाना, क्या यह सच है कि तुमने सीमा को घर में नौकरानी बनाकर रखा हुआ था? रेहाना बेगम कुछ बोल नहीं सकी, उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। लड़के ने आगे बढ़कर कहा, चाचा जी, मैं किसी और से नहीं बल्कि सीमा से शादी करना चाहता हूं। मुझे इसकी मासूमियत और सादगी पसंद आई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं तुरंत निकाह करना चाहूंगा। यह सुनते ही रेहाना बेगम और मैमुना के चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। वह सोच भी नहीं सकते थे कि जिस लड़की को वह नौकरानी बनाकर रखते थे, आज वह उनके सामने खड़ी हो जाएगी, और वह भी इज्जत के साथ। चाचा ने सीमा की तरफ देखा, जो हैरान और परेशान खड़ी थी। फिर उन्होंने मुस्कुराती नजरों से कहा, बेटा, यह फैसला तुम पर है। अगर तुम्हें कबूल है तो मैं तुम्हें अपनी दुआ दूंगा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पूरी जिंदगी जुल्म और सितम में गुजरी थी, मगर आज खुदा ने उसके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कुछ दिन बाद रमजान के बरकत भरे महीने में उसी घर में जहां उसके साथ बेइंतहा जुल्म हुआ था, उसका निकाह हुआ। आज वह इज्जत के साथ उस घर से रुखसत हो रही थी जहां कल तक उसे एक नौकरानी समझा जाता था। खुदा ने उसकी दुआओं को सुना और उसके सब्र का सिला दिया। बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। सीमा के निकाह के कुछ महीनों बाद मैमुनाह का भी एक अमीर खानदान में रिश्ता तय हो गया। रेहाना बेगम ने अपनी बेटी को बहुत धूमधाम से रुखसत किया। उन्हें लगा कि अब उनकी बेटी एक शाही जिंदगी गुजारेगी और वह अपनी सास के सामने फख्र से सर उठा सकेगी। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद खबरें आना शुरू हुईं कि मैमुनाह के ससुराल में उसके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। वह लोग बहुत दौलतमंद तो थे, मगर उनके दिल पत्थर के थे। मैमुनाह से नौकरानियों की तरह काम करवाया जाता, उसे बात बात पर जलील किया जाता और कभी कभी मारा पीटा भी जाता। रेहाना बेगम, जो हमेशा अपनी बेटी के लिए नाजो नमत के ख्वाब देखती थी, अब बेबसी से अपनी बेटी की तकलीफ को देख रही थी, मगर वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि अब हालात उनके इख्तियार से बाहर थे। एक दिन मैमुनाह पर जुल्म की इंतहा हो गई। मुसलसल ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद ने उसे इतना तोड़ दिया कि वह फालिज का शिकार हो गई। उसका आधा जिस्म मफलूज हो चुका था और वह किसी के सहारे के बिना हिल भी नहीं सकती थी। यह खबर जब रेहाना बेगम को मिली तो उन पर एक कयामत गुजर गई। वह भागती हुई अपनी बेटी के पास पहुंची, मगर जब उसे इस हाल में देखा तो उनकी अपनी जान पर बिजली गिर गई। वह चीखने की कोशिश करने लगी, मगर उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। रेहाना बेगम को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वह बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर आवाज उनके गले में कहीं घुट कर रह गई थी। रेहाना बेगम गूंगी हो चुकी थी। जिस तरह उन्होंने यतीम और मजलूम सीमा को हमेशा गूंगी कहकर जलील किया था, आज खुद उनकी जुबान बंद हो चुकी थी। कई दिन गुजर गए। अब रेहाना बेगम अपनी ही बीमारी और बेटी की हालत के सबब अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो सामने सीमा खड़ी थी, मगर वह सीमा नहीं थी जो एक यतीम, बेबस और मजलूम लड़की थी। आज वह एक इज्जतदार, खुशहाल और बावकूफ औरत बन चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और नूर था जो सब्र और शुक्र के बाद नसीब होता है। रेहाना बेगम ने जैसे ही सीमा को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी,
कुछ माफी मांगना चाहती थी, मगर जुबान बंद थी। वह जो यतीम बच्ची को गूंगी कहकर ताने देती थी, आज खुद बोलने से कासिर थी। सीमा ने आगे बढ़कर उनके हाथ थामे और आंखों में आंसू भरकर कहा, चाची, मैं आपको माफ कर देती हूं। रेहाना बेगम ने हिचकी भरी, मगर उनके होंठ हिल नहीं सके। आंसू ही उनके अल्फाज बन गए। जिस जुल्म का बीज उन्होंने किसी की बेटी पर बोया था, आज वह उनकी अपनी बेटी पर पलट कर आया था। खुदा के इंसाफ में देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं। सीमा की जिंदगी खुशियों में बदल गई। वह अपनी नई जिंदगी में इज्जत और मोहब्बत के साथ जी रही थी, और दूसरी तरफ रेहाना बेगम और मैमुना इस दुनिया में ही अपने अमाल का बदला देख रही थी। यह रमजान का महीना था, जब जुल्म करने वाले का हिसाब हो चुका था और सब्र करने वाले का सिला उसे मिल चुका था। बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है और जालिमों को उनके जुल्म का बदला जरूर है।